व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने अपनी एक ख़ास इंसान के बारे में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उस वीडियो को जाकर। लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं और वो दोनों साथ में माउंट आबू घूमने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं ब्लॉग शूट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसे कैसे जाना है और कहाँ कहाँ मैं घूमी, सब चीज़ आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग घर से निकल चुके थे और स्टेशन पे बैठे हुए थे। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन का, पानी पी के टाइम बिता रहे थे और बाहर निकले और कुछ ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे ज़्यादा कुछ तो पसंद नहीं आया, तो मैंने इडली और सांभर खाया जो कि ठीक ठाक था। उसके बाद फिर फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद ट्रेन आ चुकी थी और फिर मैं ट्रेन में बैठ गई। उसके बाद फिर आप देखो कि क्या हुआ। फाइनली अपनी सीट पे आ गई और पिछले बार का आपने देखा ही होगा कि मेरा सामान चोरी हो गया था ट्रेन से, तो मैंने इस बार चेन वगैरह लेके आई हूँ ताकि मैं इसको ट्रॉली में लगा सकूँ सीट के नीचे, जहाँ भी रखना हो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए मैंने लाया है। और जब भी आपको कहीं प्लानिंग करना हो ना तो पहले से बता के रखना। मुझे स्लीपर में जाना पसंद नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं कि मुझे स्लीपर वगैरह पसंद नहीं है, बट पर्सनली जाना पसंद नहीं है। तो प्लीज़ इस बार आपको बोल रही हूँ जो कैमरे में शूट कर रहे हैं मैं उनसे बोल रही हूँ कि प्लीज़ इस बार पहले से प्लानिंग करना ताकि मुझे स्लीपर से बचना पड़े। स्लीपर ऐसा कुछ नहीं है, हज़ारों लोग ट्रैवल करते हैं बट पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, तो इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी जाती हूँ, चेन लगाती हूँ, उसके बाद फिर सोऊंगी, फिर सुबह में मिलते हैं जब ट्रेन पहुँच जाएगी, उसके बाद आगे घूमने हम लोग आगे चुके हैं और अब हम लोगों ने बुकिंग करके रखी है, उधर जाएंगे। उसके बाद वहाँ से रेडी होके फ्रेश होके निकलेंगे घूमने के लिए। उसके बाद आपको दिखाती हूँ आप लोग। हम दोनों रेडी हो चुके थे और सबसे पहले अम्बा जी का दर्शन करने का हम लोगों ने सोचा। वो उस एरिया से होके जा रहा था ना जो बिल्कुल गांव जैसा एरिया था, जंगल थे, पहाड़ थे, ऐसा एरिया था। वो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता है, तो बहुत ही गांव जैसा एरिया था। बस में हम लोग को ट्रैवल करना पड़ रहा था, टाइम टू टाइम बस आती थी, उसी से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो ऐसा हुआ कि जहाँ पे बॉर्डर पड़ता था ना राजस्थान और गुजरात का, वहाँ पे कुछ लोग चढ़े और सबके बैग चेक कर रहे थे कि कुछ ऐसा मीन्स लोग होता है ना कि शराब वगैरह लेकर चढ़ते हैं चलते हैं, तो गुजरात में पूरी तरीके से बैन है। तो उसके लिए चेक किया जा रहा था कि किसी के पास कुछ इलीगल चीज़ें तो नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा, तो वो चेक किया जा रहा था। उसके बाद हम लोग अम्बा जी पहुँच चुके थे। तो अम्बा जी मंदिर जाने के पहले हम लोगों को अपने जूते चप्पल खोल के रखने थे, बैग्स भी रखने थे, मोबाइल वगैरह कुछ भी ले जाने का नहीं था, कुछ भी सामान नहीं ले जाने का था। तो सब चीज़ हम लोगों ने बाहर ही रख दिया। हम लोगों ने प्रसाद वगैरह जो ख़रीदा वो बाद का शूट किया हुआ था। प्रसाद वाला जो टोकरी देख रहे हो ना, ये सब बाद का शूट था, क्योंकि मेरे हाथ में जो बंधाता है ना रेड कलर की मौली जो होती है धागा, वो आप देख ही रहे हो। तो ये सारा शूट बाद में किया गया था, क्योंकि हम लोग को पहले मेरा ध्यान था कि मुझे पूजा करना है, तो उसी पे ध्यान था, तो उसी पे हम लोगों ने ध्यान दिया। पता ही नहीं था कि मोबाइल सब भी रखना है, तो वो क्लिप हमने बाद में शूट की। अम्बा जी के दर्शन करने जा रहे हो और झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको सच बता रही हूँ कि ये जो वीडियो था ना वो मैंने बाद में शूट किया और दुकानदार भैया ना बहुत अच्छे से सपोर्ट किए। अभी हम लोग जा रहे हैं गाँव गब्बर पर्वत। 999 सीढ़ियाँ चढ़नी है, बाप रे। कोई बात नहीं, पेट तो भरी गया है। बंदर 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 मेरे बगल में जो बैठती है वो भी बंदर ही है। अभी ऊपर में ये बोर्ड के ऊपर बना हुआ ना, देखो कुछ कुछ लिखा हुआ है, शक्तिपीठ, और कुछ कुछ तो मूर्तियों का आकार कुछ तो दिया हुआ है। देखो यहाँ पे गधा बना हुआ है, यहाँ पे कुछ और बना हुआ है, ऐसे करके कुछ कुछ अलग अलग बना हुआ है। तो 999 सीढ़ियाँ चढ़नी है ना, उसमें से तो नहीं जाना है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे। अरे बाप रे, इलेक्ट्रो पाउडर घोल लेना भाई मेरे को पता चला कि 999 क्या 99 भी ना पार कर पाए। नहीं नहीं, अच्छा
है? अच्छा ठीक है। लग रहा है ना हील्स वगैरह खोल के जाना पड़ेगा तभी चढ़ पाऊंगी, वरना तो चढ़ना मुश्किल है। सामान वगैरह पहले रख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। सामान रखने के बाद हम लोग 999 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तैयार थे, चढ़ना भी शुरू कर दिए थे, लेकिन फिर कुछ तो हुआ जो आप आगे देखोगे कि क्या हुआ। जा रही हूँ, जैसे कोई जा ही नहीं रहा तो मैं रोपवे से जा रही हूँ। मेरी भी हिम्मत हार गई है, मुश्किल से मैंने 19 सीढ़ियाँ चढ़ी होगी, उसके बाद हालत ख़राब हो गई है। कोई जा भी नहीं रहा है इधर से, तो अकेले जाना सेफ नहीं लग रहा है, इसलिए भी चलते हैं रोपवे की तरफ। मैं बोले जा रही, ये पता नहीं कितनी जा रही वीडियो। सीढ़ियाँ चढ़ने का आइडिया हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हम लोग रोपवे से जाने का सोचे। सबसे पहले चेकिंग की गई, उसका लंबा रास्ता था ना, पहाड़ों को काट एकदम बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर थे। जो अम्बा माता का जो दिया जलता है ना, दिव्य ज्योति, वो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर था। तो वहाँ हम लोग को जाके दर्शन करना था दिव्य ज्योति की। तो सबसे पहले हम लोगों ने टिकट लिया और टिकट लेने के बाद वहाँ पे कुछ फोटोग्राफर थे जो ग्रीन पर्दे पे फ़ोटोज़ खींच रहे थे। वो आप बाद में उस फ़ोटोज़ को ले भी सकते थे, एडिटिंग करके फ़ोटो देते थे। मैंने भी क्लिक करवाया। उन लोगों ने हर यात्रियों से, सभी घूमने वाले लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आप लोग सब फ़ोटो क्लिक करवाइए, तो हम लोगों ने भी फ़ोटो क्लिक करवाए। पोज के मामले में तो मैं उतनी अच्छी हूँ नहीं, और उसमें समझ में भी नहीं आ रहा था, तो जैसा उन्होंने बोला वैसा हम लोगों ने किया। आपने तो सारा मजा ही गिड़गिड़ा कर दिया। मेरा कैमरा बेकार कैमरामैन है, मतलब चढ़ते वक्त लेना ही नहीं, कितना सिखाऊं मैं आपको। बाकी सब उधर उधर लेना सारे। इनको इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था, क्या ही बोलूँ। मुझे तो बिल्कुल भी डर वर नहीं लगता है, तो सब चलता है मेरे लिए। मुझे कहीं भी चढ़ा दो, मैं बिल्कुल भी नहीं डर लगता है क्या? उसके बाद मेरे कैमरामैन को डर लग रहा है, पर मुझे तो नहीं लग रहा है, तो मुझे फोन दो, मुझे दो ना। बाद हम लोग ऊपर पहुंच चुके थे। बहुत कभी नीचे उतरना पड़ता था, कभी ऊपर चढ़ना पड़ता था, कभी नीचे कभी ऊपर। इस तरीके से पहाड़ पे ऐसे काट काट के बनाया गया था रास्ता। मतलब लिटरली थक गए थे, उतने देर में ही थक चुके थे। और ऊपर से ये नज़ारा आप देख ही सकते हो। फाइनली हम लोग ऊपर चढ़ गए, फाइनली पहुंच गए। और ये बोर्ड में कुछ लिखा हुआ था, वो आप सुनो कि क्या लिखा हुआ है। कृष्ण भगवान ने इस पर्वत पे चौल क्रिया विधि करी थी। इस पर्वत की यही मान्यता है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, बट गुजराती में लिखी हुई है। थोड़ी थोड़ी पढ़ने आती है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। गब्बर पर्वत पे क्या हुआ था उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो फाइनली हम लोगों ने दिव्य ज्योत का दर्शन किया। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, बार बार मुझे फ़ोन आ रहा था, मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद हम लोग को पूरा प्लान ही घूमने का छोड़ना पड़ा। वापस फिर से होटल आए, उसके बाद फिर हम लोग को वापस जाना पड़ा। वैसे तो हम लोग और भी जगह घूमने वाले थे, बट ट्रिप कैंसिल हो गया किसी रीज़न की वजह से। क्या ही बताओ यार, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वापस जाना पड़ रहा है। तो मैं और जगह घूम भी नहीं पाई, और मन तो उदास है ही, बट क्या कर सकते हैं। और ये अम्बा जी का प्रसादी पैक कर लेती हूँ, सबको देना भी है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।